हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन है और इन में से कोई एक प्रश्न बोर्ड में रहेगा, फिक्स रहता है। तो आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो क्वेश्चन 1 में करा है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 का मान निकालिए। इसका मान निकालने के लिए आपको मान याद रखना होगा, तभी आप इसका मान याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को मैंने यहाँ लिखा है और इक्वल करना होगा। और साइन 60 का वैल्यू मुझे पता है कि √3/2 होता है। ये साइन 60 का वैल्यू है, इसका मान रख दिए। यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू कहिएगा। ये बिंदु देख रहे हैं ना, बिंदु नहीं कहिएगा, इनटू का अर्थ होगा कि गुना। और कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। तो मैं √3/2 लिख दिया। इसका मान ये होता है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो मैं प्लस का चिन्ह दे दिया। साइन 30 का वैल्यू जो पता है आपको 1/2 है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो इनटू का इस्तेमाल करें। और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 लिख देंगे। अब बताइए, अब इक्वल लिख देना है। देखिए ये रूट में है तो दो गो रूट में क्या है, एक ही प्रकार की संख्या है तो इसका जोड़ा बोलते हैं ना। 3 है तो वर्गमूल के बाहर जब निकलेगा तो जोड़ा रहता है तो एक ही 3 निकलेगा। तो यहाँ 3 तो निकल गया, लेकिन नीचे देखिए 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस चिन्ह कर देंगे और यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब बराबर लिख दीजिएगा। ये दोनों सेम है, यहाँ 4 यहाँ 4 है, दोनों सेम रहेगा तो 1 4 उतार दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर वाला जोड़ दीजिएगा, 3 + 1, ठीक है। 3 1 4 हो जाता है तो 4 कितना हो गया, 4। तो 4 1 4, 4 1 4। अब 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही ना होगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट में देखें, दूसरा पार्ट में आपको प्रश्न क्या कर रहा है, 2 tan A² 45। तो प्रश्न को लिखें, 2 tan A² 45 है। यहाँ डिग्री है, चाहे तो डिग्री लिखे या ना लिखे चलेगा। और प्लस क्या है, cos A² 30 यहाँ है। डिग्री तो डिग्री लिख दिए, यहाँ देख रहे हैं ना, cos A² 30 है। माइनस साइन A² 60 है। यहाँ पर डिग्री देना चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा न भी देंगे, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न को, दूसरा को मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, अब क्या इसको आपको हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब कुछ नहीं रहता तो गुना का चिन्ह लिख दिए। चाहे तो डॉट का भी लिख सकते हैं। गुना जो आपके ही डिपेंड है कि आप ई गुना देना चाहते हैं या तो ये पॉइंट वाला देते हैं। ये भी गुने में है, ये वाला दीजिए या दीजिए, आपकी मर्जी के हिसाब से। मैंने यहाँ गुना कर दिया। और tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो मैं 1 लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर A² है, इसलिए इसका भी A² होगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस लिख देंगे। अब cos 30 का वैल्यू आपको √3/2 मालूम है, और मालूम है तो सारणी से आपको मान याद रखना है। तो √3/2। और सारणी अगर आपको सारणी नहीं याद है तो उसको समझा भी दिया गया है। एक मिनट में ये सब याद हो जाता है। याद क्या, समझ सकते हैं। तो साइन है ना, cos 30 का वैल्यू √3/2 है, यहाँ पर A² है तो A² कर देंगे, माइनस का माइनस। साइन 60 का वैल्यू √3/2 ही होता है। और इसके मान पर क्या है, A² है। यहाँ पर A² है तो इसके मान पर भी A² आएगा। जानते हैं, ये जितना है उतना ही ये है। तो ये प्लस है और माइनस, तो इस कंडीशन में ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 1 का वर्ग क्या होगा, 1। यहाँ 1 कटा तो दोनों क्या हो गया, 0 आ गया। अब देखिए 2 में 1 से गुना करें तो 2 1 2, 2 में 0 तब भी 2 ही होगा। तो आपको चाहे तो एक मरतबा और स्टेप बढ़ सकते हैं। 2 1 2 प्लस यहाँ 0 लिख दिए, और 2 में 0 देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको लिख सकते हैं। प्रश्न आपका 2 हो गया। तीसरा प्रश्न में आप देखेंगे, कह रहा है कि cos 45 sec 30 cosec 30 का वैल्यू बोल रहा है। तो हम इस प्रश्न को है ना पहला लिखेंगे। तो यहाँ cos 45 है तो cos 45 लिख देंगे, ठीक है। बाई क्या, sec 30 है तो sec 30 लिखेंगे, प्लस cosec क्या है, cosec 30 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए cos 45 का मान तो आपको याद होना चाहिए, 1/√2 होता है। किसका,
कॉस 45 का। और सेक 30 का, तो सेक 30 का आपको पता है कि 2/√3 होता है। क्या होता है? 2/√3। यही आपको कौसेक 30 का बोल ले तो कौसेक 30 का जैसे बोलेगा तो 2 होगा। तो मुझे ये मान याद था तो मैंने रख दिया, लेकिन एग्ज़ाम में आपको याद ना हो तो क्या करेंगे? तो हम एक इसका तरीका बताते हैं। जैसे आपको सेक 30 का वैल्यू आपको याद नहीं हो तो हम सेक का उल्टा जानते हैं। सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक का उल्टा आपको कॉस होता है, तो कॉस लिख देंगे। अब किस एंगल का बात कर रहा है? तो यहाँ पर देख रहे 30, तो 30 का यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 30 है तो यहाँ 30 लिख देंगे। और कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, √3/2 होता है, क्योंकि ये मान तो सबको याद होना ही चाहिए। तो ये कॉस 30 का वैल्यू √3/2 हो गया ना। अब कॉस किसका उल्टा है? सेक का। तो इसको खाली मान को पलट दीजिए, तो इसके मान को कॉस के मान को पलटेंगे जैसे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, रूट नीचे चला जाएंगे, तो ये सेक 30 का मान दे देगा, क्योंकि कॉस का उल्टा ही सेक है। ठीक है, तो हम इस पर आ गए हैं और इसका मान मैंने जान गया इतना, और इसका मान जैसे जाना तो इसके मान को केवल पलट दिया तो उससे 30 का वैल्यू दे दिया। तो मैंने अगर आपको याद ना हो तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कोसेक 30 का वैल्यू नहीं मालूम है, किसी को कोसेक 30 का भी मान नहीं मालूम है, तो कोसेक 30 का नहीं मालूम है तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? कोसेक का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन पे चले जाएंगे। अब किस एंगल का बात कर रहा है? 30 का, तो 30 यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, तो 30 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2, और इसके मान को केवल पलट देंगे ना तो ये कोसेक 30 का मान दे देंगे। तो 2, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। कोसेक 30 का वैल्यू दे दिया है। तो देखिए लिंक आपको पकड़ना होगा। कोसेक का उल्टा कौन था? साइन का। तो हम साइन पे आ गए थे और साइन का मान यहाँ से ले लिए, और देखें कि साइन का मान हमको तो याद है 1/2, तो इसके मान को केवल पलट देंगे तो कोसेक 30 का मान दे देगा। बस हम समझाने के लिए पूरा बताए हैं। ये आप न तो याद रखें या तो आप इससे भी निकाल सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए ऊपर क्या है आपका? 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे। और नीचे क्या है आपका? नीचे है इसका बटा का जोड़ करना है, √3 है तो √3 लिख दीजिए। √3 में √3 भाग देंगे तो क्या होगा? 1 में 2 से गुना तो 2 होगा, प्लस का प्लस, 1 नीचे इसमें √3 में भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 को 2 से गुना तो 2√3 हो जाएगा। अब देखें 1/√2 लिख दीजिए। क्या है? 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए। और ये भाग है ना तो इसको गुना लिखेंगे, और जैसे गुना लिखेंगे तो ये संख्या पलट जाएगा, क्योंकि भाग का हम क्या कर दिए? उल्टा लिखे हैं, तो उल्टा जैसे लिखे ना तो ये संख्या क्या हो गया? पलट जाएगा। तो √3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। क्या होगा? 2 + 2√3 आएगा। अब देखिए गुना करिए किस में? √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 होगा, तो √3 लिख दिए। अब देखिए ये √2 है ना, किस में गुना होगा? इस दोनों में गुना होगा। तो 2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2√2 होगा, प्लस का प्लस होगा। ये √2 को ये 2√3 से गुना करेंगे तो 2 तो रहेगा, और रूट में रूट से गुना होगा, तो रूट में रूट से गुना तो √3 में √2 से गुना तो √3 में √2 से गुना तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब हर का परिमेयकरण करना है बस, तो √3 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? 2√2 प्लस 2√6 लिख दीजिएगा, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो क्या? बस हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हर का परिमेयकरण आपको पता होगा, ये प्लस रहेगा बीच में तो माइनस से गुना करते हैं, तो 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6, ये समझ रहे हैं ना? तो ये प्लस का क्या कर दिए? माइनस, ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब देखिए अब √3 है तो √3 लिख दीजिए इंटू ये जितना ये जू का, क्योंकि ये √3 से क्या कर रहे हैं? इससे गुना करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2√2 लिख दीजिए माइनस 2√6 लिख दीजिए, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। देख रहे हैं a + b इंटू a-b, आपको पता होना चाहिए फार्मूला। a + b इंटू a-b का फार्मूला क्या है? a² माइनस b²। तो यहाँ पर a² कर देंगे, तो यहाँ 2√2 का a² माइनस 2√6 का a² कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर हम सोल्व नहीं करेंगे, तो एक पेपर ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए इक्वल का इक्वल लिख दीजिए। अब इसको गुना करिए, तो ये √3 को √2 में गुना होगा, क्योंकि ये 2 तो बाहर ही रहेगा, तो मैं 2 बाहर रख दिया, क्योंकि रूट में रूट से गुना होगा,
तो रूट और रूट में गुना होगा तो 3 दूनी 6, तो रूट 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब ये 2 तो बाहर ही रहेगा, अब रूट में रूट से गुना होगा तो 6 का 18 हो जाएगा। ठीक है, नीचे है इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 2√2 का स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2√2 गुने 2√2, ये स्क्वायर है तो इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं गुना में। अब देखिए 2 दूनी 4, और देखिए रूट में दोनों एक ही है तो जोड़ा मिल रहा है तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो इसका वर्ग किए तो 8 मैंने समझा दिया कैसे आया 8। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 का वर्ग क्या होगा 4, और 4 यहाँ 6 का वर्ग हट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो 4 6 चौका 24 आ रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है 24 कैसे आया, तो फिर से यहाँ समझिए, देखिए √6 इसका स्क्वायर है तो 2√6 गुने 2√6, इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 दूनी 4, इसका जोड़ा मिल रहा था 6 निकल जाएगा बाहर, तो 6 चौका 24, तो मैंने यही 24 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये प्रक्रिया किया है, ये प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये वर्ग हो जा रहा है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, मैं डीपली बता रहा हूँ आपको। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन हमको दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, देख रहे हैं दोनों में है इसलिए इसको कॉमन कहते हैं। कॉमन बाहर ले लिए 2, और जो बच जाता है वो रूट के अंदर जाएगा, तो कौन रूट के अंदर जाएगा, √6 माइनस √18 बाई क्या है, बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटेगा, तो बड़ी संख्या कितना है 24 में से 8 गया, तो 14 में से 8 गया 6, और है ना 1 ही हो गया, 1 में का 1 उतर गया, 24 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 16। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है निगेटिव, यहाँ निगेटिव लग जाएगा। अब 2 1 है 2 और 2 8 16। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये 8 रहने देता हूँ क्योंकि 8 तो नीचे बचा है तो 8 रहेगा, माइनस को ऊपर करता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा है माइनस, क्योंकि स्टैंडर्ड रूप होता है, कभी भी नीचे माइनस रहे तो ऊपर में ले जाएगा तो स्टैंडर्ड रूप में होता है। देखिए √6 है तो √6 लिख दूंगा, माइनस का माइनस, और √18 के स्थान पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए 18 का भाज्योंकन कर सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9 दूनी 18, ये उसका जोड़ा निकल जाएगा, तो ये निकाल दिया, जो इसका नहीं निकलेगा तो रूटे के अंदर हो जाएगा। तो 18 के जगह हम क्या लिख रहे हैं 3√2, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। अब देखें बराबर लिख दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन हम ये माइनस को ये माइनस में गुना करना चाहते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3√2 हो गया। यहाँ प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ गुना करें माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस √6/8। बस आपको यही आपको आंसर हो जाएगा यहीं पे। तो मैंने तीसरा भी क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। आगे देखेंगे प्रश्न आपको क्वेश्चन 3 तो हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, sin 30 + tan 45 कोसेक 60 बाई सेक 30 और cos 60 और cot प्लस cot 45 इसका मान पूछ रहा है। तो इस प्रश्नों का आपको पहला लिख लीजिए, क्या sin 30 है तो sin 30 लिख दीजिए, tan 45 है तो tan 45 माइनस का माइनस, कोसेक 60 है तो 60 बाई क्या है सेक 30 है तो सेक 30 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस, cos 60 है तो cos 60 प्लस का प्लस, cot 45 है तो 45 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं बराबर इक्वल लिख दीजिएगा। आप पूछना चाहते हैं sin 30 का वैल्यू क्या है, तो sin 30 का वैल्यू फटाक से हम बता देंगे 1/2। tan 45 का तो आपको मालूम होगा 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस, कोसेक 60 को कोई है ना लड़का सब कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोसेक 60 का वैल्यू आपको पता है तो डायरेक्ट आप 2/√3 रख देंगे, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। कोसेक 60 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है मैं पूछना चाहता हूँ, साइन का। तो साइन का तो ये ठीक है, साइन लिख दिया। किस एंगल का बात हो रहा है 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे। और साइन 60 का पता है आपको कितना मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो ये साइन 60 का मालूम है, इसी के मान को जब पलट देंगे तो ये किसका मान देगा, क्योंकि साइन किसका उल्टा है कोसेक का, तो इसको पलटना पड़ेगा। जैसे पलटेंगे तो 2/√3, तो किसने का कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो गया। तो मैंने ऑलरेडी हमको याद था मैंने रख दिया। अब देखिए सेक 30 का भी मान 2/√3 है। अगर जिसको याद नहीं हो तो सीधा डायरेक्ट सेक का उल्टा पाइए। सेक 30 का मान जब कह रहा है तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, और cos 30 का वैल्यू का बात कर रहा है तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। इसके मान को पलट दीजिए तो सेक 30 का वैल्यू दे देगा 2/√3। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा प्लस का प्लस,
क्योंकि सेक 30 का वैल्यू क्या हो गया, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था, प्लस का प्लस लिख दिया, cos 60, और cos 60 का वैल्यू सिंपल सा आपको 1/2 लिख देना है, याद होगा बहुत इजीली। cot 45 का मान 1, ठीक है। ये फेयर कर दिए हैं, रफ कर दिए हैं, तो ये रफ में आप कर सकते हैं समझने के लिए, मैं समझाया हूँ। अब क्या करेंगे, इक्वल का इक्वल लिख देंगे, ऊपर का बटा का जोड़ करें, इसका एलसीएम क्या होगा 2√3, किसका, इसका 2√3। लेकिन इसको क्या करते हैं, एक स्टेप और लिख देते, कैसे, तो आप इसको चाहें तो डायरेक्ट बटा का जोड़ कर सकते हैं, लेकिन इसको एक स्टेप कैसे लिखेंगे, तो एक स्टेप भी देखिए, 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। वो कैसे, 1/2 + 1, इसको जोड़े बटा का जोड़ करें तो 2 में 2 भाग जाएगा तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1, प्लस का प्लस, इसके नीचे 1 है, 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या मरता हो जाएगा, 2 मरता हो जाएगा, 2 1 है 2, तो 2 1 3/2 हो गया, तो 3/2 आ रहा है, तो 3/2 हम इसको जोड़ें तो 3/2 आया, तो 3/2 लिख देंगे, माइनस का माइनस, 2/√3 है तो 2/√3 लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे भी हम क्या करेंगे, 2/√3 है तो 2/√3 लिख देंगे, यहाँ इसको प्लस का प्लस अभी ना करें, 1/2 + 1, इन दोनों को बटा का जोड़ किए तो कितना आया, देखिए 3/2 आया, तो यहाँ 3/2 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, किसका, इसका, तो 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे तो 2√3 आएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 2, केवल √3 बच जाएगा, √3 किससे गुना होगा, 3 में, तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और रूट में रूट थे, ये रूट से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में 2 से गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 ये होगा, तो 2√3 लिख दीजिएगा, और देखिए √3 में √3 से कट करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और 2 में 2 से गुना तो 2 दूनी 4, प्लस का प्लस। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 3 में √3 में 3 से गुना तो 3√3 हो जाएगा। जान रहे ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बच जाएगा क्या, बचा है 3√3 - 4, अब बाई क्या लिख सकते हैं 3√3 + 4, ये कैसे लिख दिए सर, तो देखिए ऊपर वाला तो देख रहे होंगे ज्यों का त्यों लिखा गया, ये भी ज्यों का ही त्यों लिखा है, इसको पहले लिख दिया और ये 4 को बाद में लिख दिए बस। अब इसका हर का परिमेयकरण तो आपको पता होना चाहिए कैसे किया जाता है, √3 - 4 / 3√3 + 4, इसको गुना करना है, हर का परिमेयकरण गुना करना है तो कैसे गुना करते हैं, तो 3√3 - 4 / 3√3 - 4, ठीक है। हर का परिमेयकरण करना होता है तो यही संख्या तो रहने देते हैं, लेकिन ये प्लस है इसका अपोजिट कर देते हैं, माइनस कर देंगे। अब देखिए ये दोनों सेम है तो सेम रहता है होल स्क्वायर पाएगा, देखिए दोनों एक ही है तो दोनों है एक ही है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि 2 × 2 रहता है तो इसको क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, उसी तरह इसको स्क्वायर लिख देंगे, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे देख रहे हैं a + b × a - b के रूप में, a + b × a - b के रूप में, तो इसको क्या कर सकते हैं a² - b², a + b × a - b, तो क्या कर देंगे a², तो 3√3 का a² - b का a² और b²। अब देखिए अब इसका a - b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर को आपको फार्मूला याद रखना होगा, इसका होता है a² b² - 2ab, ठीक है। तो इसका a² कर दिए 3√3 का a², ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर - 2a, कितना है 3√3, 4 को b माने तो 4 आ जाएगा, b इसको 4 b माने तो ये क्या है a b, इसका वर्ग करेंगे, 3√3 का वर्ग देखिए कैसे करा जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं 3√3 × 3√3, 3 × 9, और 9 इसका देखिए जोड़ा है तो क्या होगा 3 निकल जाएगा, तो 9 × 3 = 27। अब देखिए तो यहाँ 27 आपको लिख देना है, इसको किए 3√3 को यहाँ से देखिए समझ सकते हैं, तो 3 × 9 इसका दोनों जोड़ा मिल रहा था इसलिए वर्गमूल इसका निकल जाएगा, तो यह 3 निकला, 9 × 3 = 27, इसलिए इसका कितने स्थान पे क्या रखे 27, माइनस का माइनस, 4 का वर्ग कितना होगा 16। अभी बताया 3√3 का जब वर्ग किया गया तो 27 आया, तो 27 यहाँ लिख देंगे, 4 का वर्ग 16 ही होता है। अब देखें 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24√3 हो जाएगा, बाई 17, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 हो जाएगा। अब इसको जोड़ सकते हैं, 7 × 6 = 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 43 - 24√3
3/11। बस आप इसको एक मरतबा देख सकते हैं, एक मरतबा रिपीट करके देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए। ये प्रश्न 4 मैंने हल कर दिया है। 5 पे आइए, 5 में कर रहा है 5 cos स्क्वायर। पहले प्रश्न को लिख ले, ये आपका 5 क्वेश्चन है। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं रहता था गुना। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस का प्लस 4 गुने, यहाँ कुछ नहीं था गुना। सेक 30 का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3। मैंने समझाया किस तरह 2/√3 आता है, पीछे मैंने समझा रखा है, तो उसको कृपया आप उस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखते हैं साइन स्क्वायर 30 है, यहाँ कॉस स्क्वायर 30 है, इसका मान डायरेक्ट 1 भी रखा जा सकता है, चाहे तो 1 रखिए और चाहे तो इसका मान भी रख सकते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू आपको चाहे तो मान रख सकते हो, वही गलत नहीं है, मान भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो इसका 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। और cos 30 का वैल्यू अगर पूछा जाए तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख सकते हैं, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान होता है 1 यहाँ पुट कर सकते हैं, या तो इसका मान अगर याद है तो माने पुट रखिए, कोई गलत नहीं है, दोनों चलेगा। तो मैं क्या कर दिया, इसका मान रख दिया है। अब इसको सोल्व करिए, 5 गुने 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस का प्लस 4 गुने 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, क्या होगा स्क्वायर दोनों पे, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और √3 का जब स्क्वायर चढ़ेगा तो यानी स्क्वायर से इसका क्या होगा रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3, माइनस का माइनस 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4। इसी तरह √3 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा √3 केवल 3, क्योंकि स्क्वायर इस पर चढ़ रहा है तो रूट हट जा रहा है, केवल 3 आएगा, और 2 का वर्ग 4। अब देखिए 5 इकाई 5/4 प्लस का प्लस 4 चौका 16, 16 बाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई इसका बटा का जोड़ करेंगे तो देखिए यहाँ सेम है 4, तो इस 4 आएगा, तो 1 + 3 ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है। अब क्या करेंगे, अब आपको बटा का जोड़ करेंगे, किसका इसका, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, क्या होगा 12, तो 4 3 12 3 आया ना, तो 3 आया तो आपको 5 3 15 कर देना होगा, प्लस का प्लस 3 में 12 में भाग दे 3 चौका 12 4 आया तो 16 चौका 64, माइनस का माइनस 1 है, इसमें 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 1 से गुना करें तो 12 कहीं 12। देखिए 3 1 4, 4 में 4 से भाग देंगे ना, तो ऐसे कर दीजिए 4 इकाई 4, 3 1 4, 4/4, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4। अब यहाँ पर देखें, अब इसको क्या करेंगे एक साथ, यहाँ 12 है तो 12 रहने दीजिए, 5 4 9 के 9 और 6 1 7 के 7 माइनस 12 है तो 12 लिख दीजिए, और नीचे 1 में 1 तो 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 के ना आएगा, और 1 में इसमें भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 7 में से गया 6/12, क्योंकि 1 में जब भाग देंगे तो यही संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम घटा दिए 12 लिख दिए, क्योंकि अगर एक नीचे 1 करते तभी भाग देते इतना ही ना आएगा, इसलिए आपका आंसर इतना ही रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।